नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औजाक आईएएस अकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, मैपिंग हमारा एक बहुत 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 क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी प्रिपरेशन का। चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, या चाहे वो इंटरव्यू की बात हो, हमारे लिए मैपिंग जो है वो एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट के रूप में निकल करके आता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में रहते हैं अगर हमारी मैपिंग का पार्ट जो है वो स्ट्रांग है। और मैपिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस काफ़ी सारे बच्चे जो है वो मुझसे पूछते रहते हैं कि सर मैपिंग को हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे क्या करें। तो उसी से रिलेटेड एक सेशन जो है वो आज हमारा होने जा रहा है, जिसके अंदर हम बात करेंगे हमारी जो एक बुक होती है, आप सभी जानते हैं, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसकी ये ऑथर हैं गोह चेंग लियोंग, या शॉर्ट में जिस बुक को हम जीसी लियोंग के नाम से जानते हैं, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। इसकी जीसी लियोंग की जो बुक आती है ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की, वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक हमारे रूप में हमारे लिए निकल करके आती है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि हर बच्चा, हर टॉपर, हर सेलेक्टेड स्टूडेंट, हर फैकल्टी जो है वो आपको रिकमेंड करते हुए इस बुक को दिखाई देंगे कि जीसी लियोंग जो है उसने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर किया है, बहुत अच्छे से समझाया है, तो उस बुक को ज़रूर पढ़ें। लेकिन क्या जीसी लियोंग हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ जीसी लियोंग को पढ़ना सफिशिएंट है? आप देखेंगे जीसी लियोंग एक काफ़ी पुरानी बुक है, काफ़ी पुरानी बुक, 1970s 80s के टाइम पर लिखी हुई बुक, और उसकी सिर्फ और सिर्फ रीप्रिंट जो है वो होती आ रही है। उसमें बहुत सारा डेटा जो है वो आज भी ओल्ड डेटा, पुराना डेटा जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो अपडेशन के हिसाब से अगर हम बात करें, रिवाइज होने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो बहुत पुरानी बुक हमें देखने को मिलती है। अपडेटेड लेटेस्ट डेटा जो है वो मिसिंग इसमें हमें दिखाई देता है। और आप जानते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में लेटेस्ट डेटा, अपडेटेड डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है। लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से इसमें समझाए हैं, तो क्या इसको हम अकेले ऐसे ही पढ़ लें या इसके साथ में मैपिंग जो है उसको साथ में करते चलें, तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट्स को समझना या चीज़ों को समझना और आसान हो जाएगा। तो इसी को हम आज समझने की कोशिश करते हैं कि इस बुक को मैपिंग के साथ में कैसे प्रिपेयर हम कर सकते हैं, कैसे तैयार हम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आप इस बुक का इंडेक्स देखें, इंडेक्स जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पूरी बुक जो है वो दो मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंग्लिश में ही आती है ये बुक, आप सभी जानते होंगे। हिंदी में इस बुक का कोई एडिशन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हिंदी वालों को भी पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत अच्छे से इस चीज़ को, सारे कंसेप्ट्स को यहाँ पर डायग्राम्स वगैरह की हेल्प से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ हमें देखने को मिलता है। और लेटेस्ट जो रीप्रिंट एडिशन है वो थोड़ा सा कलरफुल एडिशन भी आता है, 2 कलर 3 कलर में प्रिंटेड है, तो जिस वजह से डायग्राम्स जो है वो और अच्छे सुंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका जो है पार्ट 1, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। और इस फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर अगर आप देखेंगे तो टोटल 12 चैप्टर्स, 12 अध्याय जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट चैप्टर अर्थ एंड द यूनिवर्स, एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, या ब्रह्मांड की खोज, पृथ्वी और ब्रह्मांड, पृथ्वी के बियॉन्ड, पृथ्वी से बाहर जब हम जाते हैं तो हमें यूनिवर्स कैसा देखने को मिलता है, उसके बारे में हमें पूरा स्टडी जो है वो देखने को मिलती है। मैपिंग वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर हमें नेग्लिजिबल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया अलग दुनिया है, अर्थ से बाहर की दुनिया है। वहां पर हमें स्पेस एक्सप्लोरेशंस जो है वो ज़्यादा हमारे लिए फोकस की चीज़ हो जाएंगे। या हम कोई भी, जैसे नेशनल ज्योग्राफी के कुछ जो वीडियोस जो हैं यूट्यूब, उनके चैनल पर, ऑफिशियल चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सन के बारे में मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं उनके बारे में अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगे। वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे, ना कि मैपिंग यहाँ पर ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि हम जनरली जो मैप पढ़ते हैं वो वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप पढ़ते हैं, और दोनों ही अर्थ का पार्ट है। अर्थ के बियॉन्ड की जो मैपिंग है वो हमारे पास फिलहाल है नहीं, उसके लिए हम वीडियोज़ के द्वारा जो है उस पर जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो मैपिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो है वो ज़्यादा अच्छा है नहीं, मैपिंग से हम इसे प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये बहुत अलग तरीके से ही प्रिपेयर होगा। देन द अर्थ्स क्रस्ट, पृथ्वी की भू परपटी जो है उस पर कहाँ कौन से माउंटेन्स मिल रहे हैं, कहाँ कौन से प्लेटूज मिल रहे हैं, कहाँ कौन से प्लेन्स मिल रहे हैं, उन सब पॉइंट ऑफ व्यू से, मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे सामने निकल करके आता है, अर्थ का क्रस्ट, पृथ्वी की भू परपटी। देन वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक, ज्वालामुखीयता और भूकंप, पृथ्वी पर कहाँ ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं, कहाँ ज्यादा भूकंप आते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है उस पर ज्यादा देखने को मिलता है। तो मैप, अगर आप एटलस उठाएंगे, एटलस में एक डेडिकेटेड पेज जो है वो हमें देखने को मिलता है प्लेट टेक्टोनिक्स का, और एक डेडिकेटेड पेज जो है वो वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक का, डिजास्टर्स का हमें देखने को मिलता है। वो हमारे लिए बहुत काम का हो जाता है। तो उसको अगर आप देखते हुए इस चैप्टर को पढ़ेंगे
खास तौर से कंसेप्ट को समझने के बाद जब उनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, वोल्केनोज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ देखने को मिलता है, अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ देखने को मिलता है, ये सब पढ़ेंगे तो वहां पर ये चैप्टर हमारे लिए मैपिंग के द्वारा कनेक्ट होता हुआ बहुत अच्छे से आपको समझ आता हुआ आपको फील होगा। जब आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको देखेंगे कि हाँ मैप जो है, मैपिंग जो है वो इस चैप्टर को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प हमारी कर रही है। देन वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर। यहां पर थोड़ा सा पार्ट जो है कंसेप्चुअल पार्ट ज्यादा इन्वॉल्व होता है। वेदरिंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस रहता है। देन मास मूवमेंट जो है, वृहद संचलन जिसे हिंदी में हम कहते हैं, वो किस प्रकार से होता है। ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल जो है वो किस प्रकार से बनता हुआ या किस प्रकार से एक्वीफर्स, जलभृत हमें देखने को मिलते हैं, उनके बारे में बात जो है वो यहाँ हमें देखने को मिलती है। अगेन अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो यहाँ पर हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होगी ग्राउंड वाटर के अंदर, जबकि मास मूवमेंट एंड वेदरिंग के अंदर जो एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं, बाह्य बल जो है वो ज्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। वो कैसे काम करते हैं, सारे पार्ट जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ हमें देखने को मिलता है। वेदरिंग एंड मास मूवमेंट जो है, यहाँ हमारा मैपिंग का पार्ट जो है वो कम देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, फिर भी मैं इसे कम मान करके चल रहा हूं कि मैपिंग या मैप का जो हमारा नॉलेज है वो इस यहां पर बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा। लेकिन डेफिनेटली जैसे मैं ग्राउंड वाटर की बात करूं, आप करंट अफेयर्स में देखते हैं कि चेन्नई एक ऐसा देश हमारे सामने, चेन्नई एक ऐसा शहर हमारे सामने निकल करके आ जाता है जो जहां पर की ग्राउंड वाटर हमें जीरो देखने को मिल रहा है। तो चेन्नई की फिजिकल लोकेशन कहाँ है, अगेन मैप जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। फिजिकल लोकेशन कहाँ देखने को मिल रही है, क्या वो कोस्टल एरिया में आता है, तटीय क्षेत्र में आता है, क्या वो मैदानी क्षेत्र में आता है, कोस्टल प्लेन्स में आता है, तटीय मैदानों में आता है। तो वहां पर ऐसी क्या स्थितियां बन गई हैं जिनकी वजह से हमारा वहां पर ग्राउंड वाटर जो है वो जीरो देखने को मिल रहा है या कम देखने को मिल रहा है, या फ्लड्स की कंडीशन साउथ इंडिया में चेन्नई वगैरह जिस जो मेट्रो सिटीज है उनमें ज्यादा देखने को मिल रही है, उसके पीछे के क्या कारण है। जब हम इसको डिजास्टर से या ऐसी किन्हीं चीजों से कनेक्ट करते हैं ग्राउंड वाटर को, इन सबको, तो अगेन मैपिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैप्स की हेल्प से हम उन कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं जो कि यहाँ पर इश्यूज बन रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बन रहे हैं या प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रही, मैप की हेल्प से उनको ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। देन लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर, जो बहता हुआ जल जो होता है उसके द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां, भू आकृतियां, उसमें अगेन मैपिंग जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर जो नदियां, वेरी, ऑक्सबो लेक्स कहाँ बन रही हैं, बील क्या होते हैं, टाल क्या होते हैं, कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, कुछ मेजर मेजर पार्ट जो है कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, मैप्स के ऊपर उनकी लोकेशंस जो है वो हमें पता होनी चाहिए। तो ये पार्ट अगेन हमारा मैपिंग से कनेक्ट होता है। लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन, ग्लेशियर्स की वजह से बनने वाली जो भूस्थलाकृतियां हैं, अगेन मैपिंग का पार्ट यहाँ पर इंक्लूड होता है कि भारत में किन जगहों पर हमें ऐसे लैंडफॉर्म्स जो है वो देखने को मिलते हैं, मैप यहाँ पर इन्वॉल्व होता है और मैपिंग की हेल्प से हम इनको पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से समझ भी आती चीजें, लोकेशंस जो है वो हम देख पाते हैं। एरिड और डेजर्ट लैंडफॉर्म्स, यहाँ पर भी हमारा मैपिंग का पार्ट जो है वो हेल्प करता है, हम इन चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को समझे, देन उन पार्ट्स को प्रैक्टिकली देखें कि हाँ भारत में यहाँ इन जगहों पर एरिड लैंडफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं, इन क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं, या विश्व में इन क्षेत्रों में एरिड लैंडफॉर्म्स जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। देन लाइमस्टोन एंड चॉक लैंडफॉर्म्स या कास्ट लैंडफॉर्म्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, उनके बारे में भी अच्छा डिस्कशन जो है इस बुक के अंदर हमें देखने को मिलता है, प्लस उनको हम देख सकते हैं इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, प्लस वर्ल्ड लेवल पर हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, सारा पार्ट मैप पर हम उसको कवर कर सकते हैं। बहुत हेल्प करता है अगर हम मैप पर इस तरीके से कवर करते हैं, मैपिंग में भी मास्टर होते जाते हैं, चीजों को समझना हमारे लिए आसान होता जाता है। एक ऐसी चीज को हम पढ़े जो हमने कभी जीवन में ना देखी हो और एक उसको हम मैप पर देख लें तो बहुत हेल्प हमें मिल जाती है। देन लेक्स, लेक्स तो आप जानते हैं इंडिया की लेक्स पर तो क्वेश्चंस बहुत सारे प्रीलिम्स में अपीयर होते हैं, हम देखते हैं बहुत सारी झीलों को पूछा जाता है, इसकी लोकेशन कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है, कौन सी नदी इसमें आके गिरती है, कौन सी माउंटेन रेंज के पास में है, कौन से प्लेटू वाले रीजन में है, कुछ भी जो भी जैसी भी लोकेशन है उस लेक की, उसके बारे में क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो लेक्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोस्टल लैंडफॉर्म्स, तटीय भूस्थलाकृतियां जो है उनके बारे में भी हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है, प्लस मैपिंग इसके अंदर बहुत ज्यादा हेल्प कर देती है। आप देखते हैं कि 2015-16 में क्वेश्चन आता है, चांदीपुर जो हमारा तट है उड़ीसा के अंदर, उस पर सीधा सीधा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो कोस्टल लैंडफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैपिंग हमारा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो बन जाता है। देन आइलैंड्स एंड कोरल रीफ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अगेन इंडिया में कहां कहां पर कोरल रीफ्स मिल रही है, किस किस टाइप की मिल रही हैं, प्लस आइलैंड्स कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं, किस आइलैंड का नाम कहाँ है, वो किसके साउथ में है, किसके ईस्ट में है, किसके वेस्ट में है। रिसेंटली अगर आप देखें तो बैरन आइलैंड 2018 प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो आइलैंड्स तो मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट हो ही जाता है। तो अगर हम देखें इन 12 चैप्टर्स में से
तो मोटा मोटी एक चैप्टर ऐसा है जो मैपिंग की बहुत ज्यादा हेल्प इसको समझने में करेगी नहीं मैपिंग, वरना सारे चैप्टर्स जो हैं इसमें भी पार्शियली, ये वाला जो चैप्टर है इसमें भी पार्शियली मैपिंग हमारी हेल्प करेगी। तो वरना सारे जो चैप्टर्स हैं उनमें मैपिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है इस पार्ट 1 में। अगर हम पार्ट 2 को देखें, वेदर क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, मौसम जलवायु और वनस्पति, इसमें देखिए मौसम क्या होता है, वेदर क्या होता है इसको समझेंगे हम, क्लाइमेट क्या होता है इसको समझेंगे। ये 2 चैप्टर्स जो है वो डेडिकेटेड है इन सब चीजों के लिए और इजी पार्ट है। यहाँ पर मैपिंग जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, ना वेदर में होती है ना ही क्लाइमेट में होती है। देन अलग अलग टाइप के क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं उनको दिखाया हुआ है, अलग अलग प्रकार के जलवायु क्षेत्र जो हैं उनको दिखाया हुआ है। एक एक के बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट मैप यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। कहाँ देखने को मिलता है, जब इसका प्रैक्टिकल पार्ट जो है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो देखने की बात आएगी तो मैप पर आपको इन सब की लोकेशंस जो है वो देखनी पड़ेगी। सीधे सीधे क्वेश्चंस हमने कई बार आते देखे हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी हमारे सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो मैप बनाने की जरूरत हमारे लिए काफी ज्यादा हो जाती है। तो हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहाँ देखने को मिलता है। देन ट्रॉपिकल मॉनसून, ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट, सवाना सूडान क्लाइमेट, हॉट डेजर्ट एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, टेम्परेट कॉन्टिनेंटल जिसको कि स्टेपी क्लाइमेट कहते हैं, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन जिसको कि चाइना टाइप क्लाइमेट कहते हैं। मतलब अलग अलग टाइप के जो क्लाइमेटिक जोन्स हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के जलवायु क्षेत्र जो हमें देखने को मिलते हैं, उनको मैप पर देखना बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए हो जाता है। चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो, चाहे वो मेंस की बात हो, या चाहे हम एक कोई और कॉन्सेप्ट भी समझना। अगर हम क्लाइमेट को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं तो आगे बहुत सारी चीजें, वहां वेजिटेशन कैसा होगा, वहां एग्रीकल्चर कैसी हो रही होगी, बहुत सारी चीजें हमें ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाती, कनेक्टिविटी जो है वो बनती चली जाती है। तो मैप की हेल्प से इनको पढ़ना बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। हर वो पॉइंट आप कभी भी इनमें से किसी भी पार्ट को पढ़ें, किसी भी टाइप के क्लाइमेट को अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्लाइमेट को आपने समझ लिया, अच्छी बात है, लेकिन वो क्लाइमेट वर्ल्ड में कहाँ देखने को मिल रहा है मैप पर, उसको एक बार जरूर देखें, तभी जाकर के आप उस पार्ट को कह सकेंगे कि हाँ मैंने इस पार्ट को एक कंप्लीट स्टडी जो है वो की है। वरना सिर्फ थियरी पढ़ने से, आप जानते हैं यूपीएससी का एग्जाम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लिए हुआ होता है, थियरी से उनको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, आपने कितना रटा है उससे लेना देना नहीं है, आपने कितना उनको समझा है और प्रैक्टिकली उसको कितना ज्यादा हमारे जो प्रैक्टिकल उसका जो एस्पेक्ट है उसको आपने कितना समझा है कि हमारी डेली लाइफ जो है, मानव जीवन जो है, दैनिक जीवन जो है, उस पे उस चीज का कितना प्रभाव आ रहा है। ये हमारे यूपीएससी का सिलेबस जो है, मेन कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ बैठती है और उसके लिए मैप के थ्रू इन सबको पढ़ना बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए हो जाता है। अगर हम मैप के थ्रू नहीं पढ़ते हैं तो हम कंसेप्ट को जरूर समझ लेते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, भारत में कहाँ पर देखने को मिल रहा है ऐसा जलवायु, क्यों मिल रहा है वहां पर, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, वो सब हम नहीं समझ पाएंगे। तो साथ में मैप को समझना, मैप के साथ में इन सबको समझना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए हो जाता है। आगे भी अगर आप देखेंगे तो कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन जिसको कि ब्रिटिश टाइप का क्लाइमेट कहते हैं, कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट जिसको कि साइबेरियन टाइप का क्लाइमेट कहते हैं, और लॉरेंशियन टाइप का क्लाइमेट, कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, और देन आर्कटिक एंड पोलर क्लाइमेट। सारे टाइप के क्लाइमेट जो हैं मैप के द्वारा पढ़ना समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। मैप्स के थ्रू अगर हम इन्हें नहीं पढ़ते हैं, नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, तो हम यही मान के चलते हैं कि भले ही आपने टॉपिक को कितना ही अच्छे से समझा हो, वो पार्शियली ही कवर हुआ है, आंशिक रूप से ही आप उसको पढ़ पाए हैं, पूरी समझ अभी भी आपकी विकसित नहीं हुई है, कंप्लीटली आप उसको अभी भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप आपकी नहीं हुई है, अगर आपने उस पार्ट को मैप पर नहीं देखा है। मैप पर उस क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाली बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप देखते हैं कहीं पर विंड्स का डायरेक्शन ऐसा है, कहीं ऑनशोर विंड्स चल रही है, कहीं ऑफशोर विंड्स चल रही है, ट्रेड विंड्स हैं तो वो ऑफशोर चल रही है या ऑनशोर चल रही है, ओशियन करंट्स जो है, महासागरीय जलधाराएं जो है, कहाँ ठंडी जलधारा चल रही है, कहाँ गर्म जलधारा चल रही है, सब कुछ मैप पर कवर होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हम इन क्लाइमेट्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, देख पाते हैं और हमारी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो पाती है, जो कि हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। और ऐसे ही आप मैपिंग के थ्रू ज्योग्राफी के सारे कंसेप्ट जो है उनको समझ पाएं, सीख पाएं, उसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड कोर्स जो है वो लॉन्च हो रहा है 28 मार्च से 28 मार्च से हमारा डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च होगा, जिसके अंदर मैं खुद आपको मैपिंग जो है वो करवाऊंगा और इसके अंदर हम हर चीज को समझेंगे। मैपिंग विद फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स कैसे क्लियर किए जाते हैं, मैपिंग के क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं उनको समझेंगे, ज्योग्राफी के क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं जिनको कि हमें समझने में मैपिंग की हेल्प जो है वो लगती है, उन सब चीजों को हम कवर करेंगे। फ्री हैंड मैपिंग ड्रॉ करना सीखेंगे, पूरा वर्ल्ड का मैप बनाना सीखेंगे, साथ ही एक एक कॉन्टिनेंट को, इंडिया का मैप जो है वो सब कुछ बनाना हम सीखेंगे, फ्री हैंड मैप बनाना सीखेंगे। देन
कौन कौन से प्लेसेस जो है वो न्यूज में रहे हैं अभी रिसेंटली, कौन आप जानते हैं प्रीलिम्स में खास तौर से वही क्वेश्चंस अपीयर होते हैं, वही जगह, वही रिवर्स, वही माउंटेन्स जो है वो प्रीलिम्स में अपीयर होते दिखाई देते हैं जो कि करंट अफेयर्स में रहे होते हैं। तो करंट अफेयर्स वाला पार्ट जो है उसमें जो जो जगह न्यूज में रही है उन सबको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश जो है वो करेंगे। अपडेटेड कंटेंट होगा, सारा जो पार्ट है वो लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट्स पब्लिकेशंस जो भी लेटेस्ट आए हैं उन सभी से डेटा लेकर के हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें अभी रिसेंटली चेंज होती हुई, ट्रेंड एनालिसिस भी हम साथ में करते चलेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीजें जो है वो चेंज होती जा रही, मैप के थ्रू सारा काम जो होगा मैप के थ्रू होगा। हाँ, ना कि हम डेटा को रटेंगे या देखेंगे, सिर्फ डेटा नहीं देखेंगे, मैप्स के थ्रू सारी चीजें जो है उनकी बात करेंगे। और वर्ल्ड के मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट कौन कौन से हैं विश्व में अभी, जैसे रशिया यूक्रेन वाला मामला तो हॉट इशू आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि हम कहीं ना कहीं न्यूज में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो उन सबको कवर करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे और सबको मैप्स के थ्रू पढ़ेंगे कि वहाँ की जियोपॉलिटिक्स कैसी है, वहाँ पर जो झगड़े चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं, वहाँ रिसोर्सेज कैसे हैं, उनकी हिस्ट्री कैसी है, सारी बात जो है वो हम यहाँ पर कवर करते चलेंगे। तो ये कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। जो भी बच्चे मैपिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं, लेना चाहिए, वैसे हर बच्चा जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसको मैपिंग को सीरियसली लेना चाहिए, बहुत काम की चीज होती है और हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी होती है। ऐसा नहीं है कि सर मैपिंग को पढ़ेंगे तो वो इनडायरेक्टली हेल्प करेगी, वो इनडायरेक्टली तो हेल्प करेगी ही, डायरेक्टली भी प्रीलिम्स क्लियर करवाएगी आपको। प्रीलिम्स के 3 से 4 क्वेश्चन हमको जनरली देखने को मिलते हैं मैथ्स के, उन्हें क्लियर करवाएगी और मेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करने में हेल्प करेगी हमारी मैपिंग। तो इस वजह से आपको ये कोर्स जो है वो ज्वाइन करना चाहिए ताकि मैपिंग के द्वारा आप इन सब चीजों को समझ सके। तो चलिए, अब मेरे ख्याल से आप लोग जो है वो समझ पाए होंगे, अच्छे से समझ पाए होंगे कि जीसी लियोंग जो है काफी इंपॉर्टेंट बुक जो है वो मानी जाती है और उस बुक को किस प्रकार से हम मैपिंग के साथ में एक एटलस हम साथ में रखेंगे और जीसी लियोंग को हम पढ़ते जाएंगे। जीसी लियोंग में जिस जिस भी रीजन की बात आती है, जिस जिस भी क्षेत्र की बात आती है कि इस क्षेत्र में ऐसा क्लाइमेट मिल रहा है या इस क्षेत्र में ऐसी टोपोग्राफी देखने को मिल रही है, आप उसको मैप पर देखते जाएंगे, बहुत अच्छे से मैपिंग भी आपकी स्ट्रांग होती जाएगी, वो कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत अच्छे से स्ट्रांग जो है वो होता चला जाएगा। तो चलिए, अब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे होंगे कि क्या हमारी इंपॉर्टेंस है मैपिंग की। मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ में हम और चर्चा करेंगे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन अगर आप और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश जो है वो की जाए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।